बोले आनंद कंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, श्रोता सकल समाज की जय, जगह भूम स्थान की जय जय श्री राधे अरे माई सार दे निहार दे हमारी ओर जान के कपार कृपालिनी उघारे काव्य को सुधार भूल चूक को सवार मत अंक में बिठा के गीत छंदों के हार के पुत्र निज जान के उठा ले अपनी गोदी में दुखिया है अबोध मात सुंदर विचार के अभी आप लोगों ने सहयोगी पार्टी के द्वारा बड़ा ही अच्छा प्रसंग श्रवण किया। हाँ, एक लाइन महामाई के चरणों में सीधे जवाबी की तरफ हूं। और की माई पीड़ा वाली और माई पीड़ा वाली कराऊ पतारे पुकार सुने आवाज जननी फूलचंद भैया जी आप कोना गांव के निवासी हैं। आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की जय। तो भक्त कहता क्या है? क्या कहता है? कमल मोतियन के हार गले में हाथ लिए जयमाला
बोले दुर्गे मैया की। और हमारे श्री राम विलास भैया जी, आप लक्ष्मणपुर के निवासी, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, बोले सच्चे दरबार की। सहयोगी पार्टी के द्वारा हाँ आप लोगों ने बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्रवण किया। किया। कर्नाटका नगर में कालावती नाम की नारी, जिसका पति मर जाता है, पति की लाश को लेकर वो जंगल को जाती है। और वहां पर जब जाती है तो भैया जी ने बताया कि 4 नारियां यानी 3 और आ गई। कुल मिलाकर के 4 नारियां हो गई। तो भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगती चारों, भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगती हैं कि आप मुझको पति रूप में मिलिए। तो भैया जी का यही सवाल है कि एक नारी तो कलावती है, लेकिन 3 नारियां कौन है? कौन है? तो आई इसी जगह से कहना है। क्या कहना है? देखिए चारों नारियां क्या कहती हैं? क्या कहती है? एक तो कलावती, लेकिन 3 कौन है? कौन है? और सजन हमर बन जाओ रामा, और सजन हमर बन जाओ रामा, और दीजे मोहे बरदान, सजन हमरे हमारे यादव रोहित स्टूडियो हर वर्ष पूर्वा बिशुनपुर चौकी बाराबंकी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बीच में भैया जी का चैनल लाइव चल रहा है, जो लाखों लोग हजारों लोग देख रहे हैं। भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, और बजरंगबली आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति पर जाए और कार्यक्रम होता रहे, यही हमारी कामना। बोले सच्चे दरबार की बात देखिए, चारों नारी भोले बाबा से वरदान मांग रहे हैं कि स्वामी अगर वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए। और हमारे प्रमोद कुमार यादव भजन कीर्तन के बड़े प्रेमी, बड़े सत्संगी हैं भैया जी। प्रमोद कुमार यादव शिवपुरी निवासी, भैया जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की। तो कहना है, क्या कहना है? कहा सुमिरा आदि गणेश, और सुमिर कर उमा भवानी,
से स्टार्टिंग होती है। कलावती के साथ में 3 नारी और बैठी हैं, तो चारों नारी कहती कि स्वामी आप मेरे पति बने। तो भगवान भोलेनाथ 3 नारियों से पूछ रहे हैं कि आप कौन है, क्योंकि तीनों अपना अपना भेष बदले थी। तो देखिए भगवान भोलेनाथ तीनों से पूछते कि आप कौन हैं। कहा शंभु भगवान और कि परिचय दियो बताई। ओहो तुम तीनों कौन नाम दीजे फरमा। भगवान भोलेनाथ पूछ रहे कि ये तो कलावती है, लेकिन तुम्हारे तीनों का क्या नाम है, आखिर तुम लोग कौन हो। तो ये बात जब भोलेनाथ की सुनती हैं तीनों नारी, तो थोड़ा भयभीत हो जाती हैं। और जब भयभीत होती हैं तो भोले बाबा से देखिए कहती क्या है। क्या कहती है? कहा कि जया विजया है नाम हमारा, हमारा खन भेष छिपाए और तीसर नाम मंगला। ये हमारे घर मालिक भैया जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बजरंगबली सदा आपका कल्याण करे, बोले सच्चे दरबार की। तो आप देखे तीनों से नाम पूछते हैं तो भयभीत हो जाती, क्योंकि अपने अपने रूप को छिपाए थे। तो एक बताती कि मेरा नाम जया है, दूसरी बताती कि मेरा नाम विजया, और तीसरी बताती कि मेरा नाम मंगला है। तब तो भयभीत हो जाती, भोलेनाथ से कहती कि मुझे क्षमा करो, हम लोग भेष छिपा करके आई थी, हो सकता कि वरदान मिल जाए तो आप मेरे पति बन जाएं। तब वो तीनों कहते कि स्वामी मुझसे गलती हुई, लेकिन वो कलावती बताती कि स्वामी मेरा पति मर गया है, अगर वरदान देना चाहते हो। तो भोलेनाथ कहते कि कहो तो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूं। और क्या? तो कहती ना स्वामी, अगर आप वरदान देना चाहते तो आप मेरे स्वयं पति बने। तो भोलेनाथ बताते हैं कि भक्त में बस में आकर के भगवान भक्त जो चाहे भगवान से करवा सकता है। और क्या भैया? तो आप देखिए कलावती हट कर देती कि स्वामी अगर आप वरदान देना चाहते तो यही वर दीजिए कि आप मेरे स्वयं पति बने। तो भोलेनाथ देखिए कलावती से कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? कलावती तब कहा और पति बने तुम आई, और इच्छा
आज से भगवान भूत भावन भोलेनाथ कलावती से कहा कि आकर के मैं तुम्हारा पति बनूंगा। हाँ। देखिए ये कल्प भेद है अच्छा। और नाना प्रकार से जो पुराने अब चल गई हैं तो बड़ा उलट पलट मामला है। हाँ हाँ गड़बड़ा है। अगर कहीं आप गीता प्रेस गोरखपुर में ऐसे प्रसंग नहीं पाएंगे आप, लेकिन जो आजकल की रामायण पुराने चल रही हैं हाँ हाँ तो कहानियों में बड़ा उलट पलट है। तो भगवान भोलेनाथ प्रदान दे देते हैं कि आकर के मैं तुम्हारा पति बनूंगा। तो देखिए तो कलावती के मन में धीरज धरती तो भगवान भोलेनाथ कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कहा तजी कहिया से प्राण और जन्म जब दूसर पाओ और बन सजन तुम्हार सती मैं सत्य बता। कहा कलावती तब प्राण त्याग कर कहा पर जननी और देखिए कलावती भगवान भोलेनाथ कहते कि अपने प्राणों को त्याग करके जब अगला जन्म तुम धारण करोगी हाँ तो मैं आकर के तुम्हारा पति बनूंगा। वाह। तो कलावती अपने प्राणों को त्याग देती लेकिन जन्म कहाँ लेती है? तो ये तो रहा हमारे भैया जी का प्रसंग। और जवाबी का मतलब है कि आपका प्रसंग मैं बढ़ाऊं और मेरा प्रसंग आप बढ़ाएं। तो छोटा सा प्रसंग हमारी तरफ से है। उसके बाद पार्टी का विराम होगा। प्रसंग उस समय के है कि किष्किंधा नाम की नगरी जहां पर बाल और सुग्रीव रहते थे, हाँ उसके पहले का प्रसंग है। वहां पर एक यानी सुंदर नाम का राजा और जिसकी रानी का नाम था सुंदरी। वाह। एक उसके लड़की हुई जिसका नाम था परम सुंदरी। जिस समय लड़की का जन्म होता परम सुंदरी, संसार में उसी सुंदर कोई लड़की नहीं थी। तो आज राजा रानी सोच रहे कि मैं अपनी लड़की की शादी जब सयानी होगी तो मैं किसके साथ करूंगा। यही विचार कर रहे हैं कि इतना सुंदर वर अगर मैं ढूंढूंगा हो सकता 3 लोकों में ना मिले। इतने सुंदर ना यानी लड़की जिसका नाम परम सुंदरी, बाप का नाम सुंदर हाँ। और माता का नाम सुंदरी और लड़की का नाम परम सुंदरी। तो परम सुंदरी नाम की लड़की जब थोड़ा सयानी होती है तो माता पिता विचार करते किसकी शादी किसके साथ किया जाए। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? आए और बिटिया मरना की है से पाछी ताई कुंवारी जाना रही गई।
दिया कि बिटिया प्रण किए से पछताएं। हाँ यहाँ पर राजा ने कोई प्रण नहीं किया, परम सुंदरी को आजाद कर दिया कि बेटी हमारी तरफ से आदेश है, आपको छूट है कि आप जिसको चाहो अपना पति बना सकती हो। वाह तो परम सुंदरी विचार करती कि आखिर मैं अपना पति बनाऊं किसको, हाँ क्योंकि हमारे समान हो सकता संसार में कोई लड़का ना हो। तो आप देखिए वो लड़की अपने पिता से कहती क्या है, क्या कहती है? कहा किसकिंधा महिपा और सुता से बोले पान। और तीन स्वयंवर रचवाई भूप अपनी रजधान। और लिखने की पाती सब देशन को दिन भूप भेजवा। हेलो, और हमारे कैलाश भैया जी करीमाबाद निवासी आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, और हमारे गुड्डू भैया जी आप भटपुरवा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्री पुत्तीलाल यादव जी आप करीमाबाद के निवासी हैं, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे विनोद भैया और अंबर भैया और हमारे दिनेश भैया, ये तीनों भाई मुनीमपुर बरतरा के निवासी हैं। कल भैया जी के वहाँ कार्यक्रम है, वो हमारे क्षेत्र के श्री हरनाथ यादव जी और उमेश यादव मौली कला दो पार्टियों का वहाँ पर सत्संग होगा और प्लस साइकिल इनाम है। जो पार्टी विजयी होगी उसको साइकिल इनाम दिया जाएगा। समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप लोग पहुंच करके कार्यक्रम का आनंद लें। और हमारे राम प्रकाश यादव भैया करीमाबाद के निवासी, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की। सुंदर पत्र लिख करके सारे देशों को भिजवा दिया। अरे वाह। और सारे राजाओं से कहा कि मेरी परम सुंदरी नाम की लड़की है, हाँ। और मेरी लड़की जो प्रतिज्ञा करेगी उस प्रतिज्ञा को जो पूरी करेगा उसी के साथ मेरी लड़की की शादी होगी। पाती भिजवा दिया। पत्र पा करके सब राजा किष्किंधा नगरी को आ गए। समय का चक्र चलता गया। हाँ। इतनी भीड़ हुई किष्किंधा नगरी में कि कोई राजा परम सुंदरी जो प्रतिज्ञा करती कोई प्राण उसका पूरा नहीं कर पाता है। प्रमाण मिला कि 6 महीना का समय बीत गया।
6 महीना का समय बीत गया लेकिन कोई परम सुंदरी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं है। और हमारे श्री अरविंद कुमार भैया जी, आप जवाहरपुर के निवासी हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की। 6 महीने बीत जाते लेकिन कोई राजा जब प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाता है तो आपस में सलाह करते हैं कि चाहे साल बीत जाए, चाहे हम लोग यहीं मर जाएं, हाँ। लेकिन परम सुंदरी को छोड़कर जाएंगे नहीं। ओहो। चाहे मेरा जीवन बेकार हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए। तो देखिए सारे राजा आज किष्किंधा नगरी में 6 महीना बीत गए लेकिन कोई जाता नहीं, डेरा डाल दिया। अब महाराज सुंदर परेशान है कि कब तक इनको हम भोजन नाश्ता पानी करवाते रहेंगे। 6 महीना अगर जी के घर में पूरे देश के राजा रुक जाएं तो उसकी क्या दशा होगी। तो 6 महीना जब बीत जाते तो वहां पर देखिए एक दिन स्वयंवर में आता कौन है। कौन आता है? कहा योगी एक महान और नगर में पहुंचाया, ओ गले मुंडन की माल भभूति अंगरमा, उसी स्वयंवर में एक योगी आ जाता है। गले में मुंडों की माल, सारे अंग में भभूति मृगछाला, और यहां तक बताएगा कि शंख चक्र हाथ में लिए है। वाह। ओ विजय भाई, भगवान शंकर मत समझ लेना कि हाँ। भभूति लगाए हैं, क्योंकि नेटवर्क आप कहीं लगा रहे हैं। मृगछाला पहने तो बहुत सहज के तो भगवान शंकर आ गए थे ना। तो होता क्या है, क्या होता है? कहा कि आय बैठ को सभा बीच मां लड़की देखी हारी, ओ ले जय माला कन्या लड़के की प्रतिज्ञा थी उसको पूरी कर दिया, लेकिन प्रतिज्ञा थी क्या? कौन थी भैया? और लड़की देखिए जब योगी की तरफ बढ़ती तो सारे राजा दौड़ पड़े, कारियो अघोरी 6 महीना से हम लोग परे हैं, कोई दाल नहीं गलाई गली। अरे मामा बहने आए और तुरंते तो जयमाला ले जा रही। सारे राजा मिलकर के उस योगी को मारने लगे, मारते मारते उसको लहू लहुआन कर दिया। तो आज योगी भागता है गांव की उत्तर तरफ, और भाग करके तब तक देखिए रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। हाँ। जब आधी रात का समय आता है तो योगी वहां पर जाता है जहां शमशान मरघट था, और एक मुर्दे की खोपड़ी लेकर उस खोपड़ी पर वो बैठ जाता है। वही योगी मुर्दे की खोपड़ी पर बैठ करके और वहीं पर देखिए किसकी आराधना आरंभ कर देता है। हाँ। तो कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? समय करीब है तो इसलिए प्रसंग थोड़ा साढ़े में। हाँ। बैठ जाए शमशान और देवी की ध्यान
12 बजे और मुर्दा की खोपड़ी पर योगी बैठा है। हाँ। एक देवी की आराधना करता, तब तक वो देवी आती है। अरे वाह। लेकिन देवी का स्वरूप कैसा है? कैसा भैया? कहा पीस मुड़ है वही देवी के भाई 36 भुजा दिखाए। 20 खोपड़ी हाँ। और 36 भुजा। ओफो। जो देवी वहां पर आई, हाँ। 20 खोपड़ी उसके, लेकिन 36 भुजा हैं। तो कहना है, क्या कहना है? कहा 20 खोपड़ी उस देवी के भाई 36 भुजा दिखाए। और तब योगी से कहने लगा, से बताते हैं कि 20 खोपड़ी है उस देवी के और 36 हाथ। वाह। आती है उस योगी से, कहती कि बेटा आधी रात के समय में तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या मेरी जरूरत थी तुमको? तो आज योगी जब निहारता है माँ की तरफ, तो इतना विशाल विकराल रूप देखता कि बाप रे बाप, 20 खोपड़ी 36 हाथ। तब तो योगी भयभीत हो जाता है। तो कवि को अंत में लिखना पड़ा, कैसे? कहा कौन प्रतिज्ञा कन्या और का योगी का नाम किया गे देव बता। और कहा नाम था उस देवी का, आगे करब बता। प्रसंग यानी समय का समापन हो रहा है, इसी के से प्रसंग का विराम अगले पावदान में बताएंगे। कुछ लड़की की प्रतिज्ञा क्या थी और वो योगी कौन था, और वो देवी जो आई मरघट पर जिसके 36 भुजा और 20 खोपड़ी, वो देवी कौन है। और हमारे कमलेश कुमार गौतम जी, आप करीमाबाद के निवासी, आपको ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। बोले साहित्य दरबार की जय। तो चलते चलाते एक लाइन कटपिस भी भैया जी ने कहा था कि हनुमान जी का जिस समय जन्म हुआ तो मांजनी देखे फेंकने ले गई। तो कीर्तनकारों की कलाकारी है। और क्या भैया, ये कीर्तनकारों की कलाकारी है। हाँ। बाकी भजन वाले ऐसी कटपिस नहीं लिखते। हाँ, नहीं लिखते।
है, सही। आप सभी लोग जानते हैं। तो उधर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इधर प्रभु राम का जो जन्म अयोध्या में होता है। हाँ, तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ सोच रहे हैं कि संसार का स्वामी आ चुका है। और क्या। आज भी अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है हाँ हाँ तो छोटे वाले अधिकारी मतलब इतना आओ भगत कि कोई कमी न रहने पाए। हाँ हाँ, अभी कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग जाए तो देखो डीएमएसपी एक पैर से नची है। और क्या। सारे जिले का अधिकारी, यहाँ तक कि प्रदेश लेवल का अधिकारी सब निरीक्षण में पहुंच जाएगा। तो आज संसार का स्वामी जब प्रभु राम आए हैं, अवधपुरी में अवतार धारण किए हैं, तो भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि संसार का मालिक आ चुका है, तो चल करके दर्शन करना चाहिए। हाँ हाँ, तो आज मदारी का वेश बनाते हैं और हनुमान जी को साथ में लेकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ अवधपुरी को जलते। तो कैसे वालों ने एक धुन गाई, तो कहना है कैसे। कहना है कि तुमने कहा था एक रोज गोरी हंसी के ना आए। कैसे वालों ने धुन गाई इसी भाव में। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आज हनुमान जी को साथ में लेकर और मदारी का वेश बना करके अवधपुरी को जा रहे हैं। हाँ, तो कटपिश की विशेषता यहाँ पर देखिए आपको डबल रोल मिलेगा हर कड़ी में, डबल रोल। अरे वाह, तो कहना है, क्या कहना है। कहा कि शिव ही बंदर अरे शिव ही मदारी, यानी शिव ही बंदर। हाँ हाँ, हनुमान जी भगवान भोलेनाथ का ही अंश हैं। सही है। तो एक रूप में बंदर हैं, एक रूप में मदारी हैं। मदारी। कहा कि शिव ही बंदर और शिव ही मदारी, और ऐसे आंगन धाने नाच रहे नचा रहे अवधपुरी खुद नचा रहे अवधपुरी राजधानी में। क्या बात है। स्वयं नाच रहे और स्वयं नचा रहे। जा रहे हैं। तो भगवान राम देखते कि अरे हमारे लिए देखिए हमारे भूत भावन भोलेनाथ कितनी बड़ी लीला कर डाली। तो प्रभु राम ऐसी लीला देख करके मुस्कुराने लगे। तो कवि को लिखना पड़ा, कैसे।
प्रभु मुस्काते मोद मनाते फूले नहीं समाते। हाँ जानी माया ये कैसा स्वांग रचाया समझ में सब आया। गया प्रभु जी का मंडोल है देखो कैसा शिव का सुंदर डबल रोल है। डबल रोल है, वाह। एक रूप बानर का एक मदारी का हाँ, और भगवान का डबल रोल कहां पर आया? कहाँ पर आया भैया? जिस समय जनकपुर में भगवान राम ने जाकर के धनुष का भंजन किया हाँ तो उधर परशुराम जी आ गए। जब सुना कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया तो भगवान विष्णु का अंश परशुराम जी हैं और भगवान विष्णु का ही अंश तो कहना है जब धनुष टूटा तो हुआ क्या? कहा कि धर राम उत परशुराम है और दोनों ही बलिधाम एक धनुष धरे एक परशु धरे दोनों ही अवतारी हैं। तो जब परशुराम जी आए क्रोध किया, हाँ जनक से कहा कि इस ब्रह्मांड को मैं मिटा दूंगा, इस धनुष को किसने भंजन किया? ओहो, तब साठ में कहना है तो बताते हैं कि परशुराम जी के बहुत गुस्सा आया और क्या? तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? कहा एक है उठे एक मनाते बार-बार समझाते। एक है उठे एक मनाते हाँ बार बार समझाते। जानी माया समझ में सब आया कमल में शीश झुकाया ये गुस्सा भाई सब कौन है? देखो कैसा हल्का मनाते बार बार समझाते। प्रभु राम समझा रहे लेकिन परशुराम मान नहीं रहे हैं। जानी माया समझ में सब आया चरणन में शीश झुकाया गुस्सा भई सब गोल। देखो कैसा हरि का सुंदर डबल रोल है और एक डबल रोल है। और हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित जो परिचय के मोहताज नहीं हाँ श्री देशराज यादव हमारे दादाजी गोहना निवासी आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का आशीर्वाद। और मैं पुनः हाथ जोड़कर आशीर्वाद की कामना करता हूं। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री राम शरण बड़े भैया जी आप जरुआ के निवासी वासी हैं। आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की जय। एक धर्म यानी डबल रोल। उधर विदुर जी महाभारत में हाँ धर्म का अवतार है विदुर जी और धर्मराज तो धर्म का अवतार है ही है। आई हैं दोनों भरत वंश की अमर धरोहर हैं। तो महाभारत में धर्म का डबल रोल चला है। उधर युधिष्ठिर और उधर विदुर जी दोनों धर्म का अंश हैं इसलिए समय ज्यादा हो रहा है। इसी जगह वाणी का विराम। आपके बीच में हमारे सहयोगी भैया जी अपने साथी कलाकारों के साथ आपके बीच में आ रहे हैं और तब तक के लिए हमारी पार्टी का विराम है। बोले सच्चे दरबार की जय। बजरंग बली की